अपना तेज धूप की पहली किरण में समा दिया, करुणा वृक्षों की छाया में छोड़ दी और अपनी शक्ति हर स्त्री के गर्भ में रख दी, ताकि जब वह जीवन दे तो सृष्टि मुस्कुराए। इसके बाद देवी ने नेत्र मुंह लिए और स्वयं को हर जीव, हर कण, हर स्वर, हर स्पंदन में बांट दिया। अब देवी कुष्मांडा कहीं दिखती नहीं थीं, पर हर जगह थीं। जब कोई श्वास लेता है वह उनका आशीर्वाद है, जब कोई प्रेम करता है वह उनकी कोमलता है, जब कोई निर्माण करता है वह उनकी प्रेरणा है। इस प्रकार देवी कुष्मांडा की कथा पूर्ण होती है। 5वां रूप देवी स्कंद माता की कथा। सृष्टि अपनी लय में आगे बढ़ रही थी। देवता अपने लोक में थे, असुर अपने साम्राज्य में और आर्षि अपनी साधना में। परंतु ब्रह्मांड का एक कोना अब भी अधूरा था। वहां न युद्ध था, न निर्माण, परंतु कुछ कमी थी। वह थी ममता की, उस एहसास की जहां शिशु अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले मां के चेहरे को देखता है। तभी शक्ति ने अपने अंतर्मन से एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, अब मैं केवल रचयिता नहीं रहूंगी, अब मैं पालक बनूंगी। अब मेरी गोद में केवल अस्त्र नहीं होंगे, एक बालक भी होगा। देवताओं ने यह सुना तो आश्चर्य से पूछा, क्या आप अब युद्ध नहीं करेंगी? देवी मुस्कुराई और बोली, मां की गोद भी रणभूमि से कम नहीं होती। वहां हर आंसू को शांति और हर भय को साहस में बदलना पड़ता है। यही वह क्षण था जब शक्ति ने अपने गर्भ में एक बालक को धारण किया। वही बालक आगे चलकर देवताओं का सेनापति कार्तिकेय कहलाया। जब देवी ने अपने पुत्र को जन्म दिया तो समस्त लोक में आनंद छा गया, पर यह आनंद अधिक देर टिक न सका। असुरराज तारकासुर को यह समाचार मिला कि शिव का पुत्र जन्म ले चुका है और वही उसका वध करेगा। उसने आदेश दिया कि इस बालक को बड़ा होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। देवी ने जब यह सुना तो उनकी आंखों की कोमलता अब तेज में बदल गई। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लेकर कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू इस युग की रक्षा का संकल्प है। तेरी सुरक्षा अब मेरी ममता नहीं, मेरा धर्म करेगा। उन्होंने अपने पीछे रखे अस्त्रों की ओर देखा और वर्षों बाद त्रिशूल को उठाया। बालक स्कंद धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका बचपन साधारण नहीं था। उसकी परवरिश झूलों और लोरियों से नहीं, बल्कि शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा से हुई। मां ने उसे धनुष पकड़ना सिखाया और साथ ही कहा, शस्त्र उठाना सरल है, पर उसे उचित कारण के लिए उठाना ही धर्म है। एक दिन स्कंद ने चंद्रमा की ओर इशारा कर मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं इसे छूना चाहता हूं। मां ने उसे गोद में लेकर कहा, पुत्र, जो ऊपर दिखता है वह लक्ष्य नहीं, तू वह बन जिसे देखकर चंद्रमा भी प्रकाश लेना सीखे। 5 वर्ष की आयु में ही स्कंद की गंभीरता किसी तपस्वी जैसी थी। तभी एक दिन असुरों की सेना आकाश में उमड़ पड़ी। उनका उद्देश्य स्कंद का अपहरण करना था। देवता घबरा उठे, किंतु स्कंद ने मां की आंखों में देखा। मां ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध डर से नहीं, धर्म की स्मृति से लड़ा जाता है। बालक स्कंद ने धनुष उठाया और पहला तीर आकाश में सबसे ऊंचे उड़ते रथ पर जा गिरा। देवता स्तब्ध रह गए। तभी देवी स्कंद माता स्वयं प्रकट हुई। एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में अपने पुत्र को थामे बोली, जिस बालक को शक्ति ने जन्म दिया है उसे कोई अधर्म की गोद में नहीं ले सकता। उनकी उपस्थिति से आकाश गूंज उठा और असुर परास्त हो गए। समय बीता और स्कंद ज्ञान तथा साधना में आगे बढ़ने लगे। मां दूर से उनकी तपस्या देखती, वह मौन रहती, पर उनका मौन ही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। स्कंद ने कई बार सोचा कि मां कुछ कहती क्यों नहीं, पर उनके मौन से ही उसे समझ आने लगा कि यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। और फिर वह दिन आया जब ब्रह्मांड ने वर्षों पहले जिसका संकेत देखा था। स्कंद अब बालक नहीं, देवताओं का सेनापति बन चुका था। तारकासुर का अंत करने का समय आ गया था। देवताओं ने उसे अयुध सौंपे, अर्षियों ने आशीर्वाद दिए, आकाश ने पुष्प वृष्टि की, पर मां मौन खड़ी थी। स्कंद उनके पास आया और बोला, मां, मैं तैयार हूं, पर भीतर एक कंपन है। क्या यह भय है? मां ने उसे गले लगाया और कहा, यह भय नहीं, यह जिम्मेदारी का स्पंदन है। जब जिम्मेदारी हृदय को कांपाती है तभी कोई सच्चा योद्धा बनता है। उन्होंने अपने आंचल से चंदन निकाला और पुत्र के ललाट पर तिलक लगाकर कहा, अब तू केवल मेरा पुत्र नहीं, अब तू धर्म की धरती से बंधा है। युद्ध भूमि सज चुकी थी। एक ओर तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था, दूसरी ओर स्कंद। रण आरंभ हुआ। स्कंद ने पहला तीर खाली आकाश में छोड़ा। यह किसी आक्रमण का संकेत नहीं, बल्कि घोषणा थी कि वह युद्ध चाहता नहीं,
पर धर्म की रक्षा से पीछे भी नहीं हटेगा। तारकासुर ने उपहास किया, क्या यही बालक है जो मुझे मारेगा? स्कंद ने शांत स्वर में कहा, तू वरदान से अहंकार बना और मैं मां की गोद से धर्म। आज तुझे मेरा अस्त्र नहीं मारेगा, तेरा अपना अभिमान तुझे नष्ट करेगा। युद्ध भीषण हुआ, आकाश गूंज उठा, पर स्कंद हर बार मां की शिक्षा को याद करते। जब जब उनकी गति डगमगाती, मां की छवि उनकी आंखों के सामने आ जाती। अंततः उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में तारकासुर का अंत कर दिया। रणभूमि शांत हो गई। विजय के बाद देवताओं ने जय घोष किया, अर्षियों ने आशीर्वाद दिए, किंतु देवी स्कंद माता की दृष्टि कहीं और थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और अपने भीतर से एक प्रकाश की धारा प्रवाहित की। वह प्रकाश समस्त स्त्रियों के भीतर जाकर उनकी शक्ति की स्मृति बन गया। देवी ने कहा, मैं केवल जननी नहीं, मैं सेनापति की मां भी हूं। मैं केवल गोद नहीं देती, मैं धर्म की तलवार भी उठा सकती हूं। हर स्त्री के भीतर यह सामर्थ्य छिपा है कि वह जन्म भी दे सकती है और अधर्म का अंत भी कर सकती है। छठा रूप, देवी कात्यायनी की कथा। जब स्कंद की विजय के बाद देवताओं को कुछ शांति मिली, तभी एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। असुरों में सबसे बलशाली महिषासुर, जिसे ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि देव, दानव या असुर कोई भी उसका वध न कर सके, धीरे धीरे त्रिलोक पर अधिकार करने लगा। स्वर्ग से इंद्र को निकाल दिया, पृथ्वी पर राशियों के यज्ञ भंग किए और पाताल में रक्त वृष्टि कराई। देवता भयभीत हो उठे। जब समस्त धर्म संकट में था, देवगण त्रिदेवों के पास पहुंचे और पुकार उठे, हे प्रभु, अब ऐसी शक्ति चाहिए जो न केवल शांत करे बल्कि संहार भी कर सके। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा एकत्रित की और उस दिव्य तेज से एक महाशक्ति प्रकट हुई। देवताओं ने कहा, आप महर्षि कात्यायन की तपस्या से जन्म लेंगी, इसलिए आप कात्यायनी कहलाएंगी। धरती पर महर्षि कात्यायन तपस्या कर रहे थे। नदी तट पर कंदमूल खाकर मौन साधना में लीन, हर प्रातः सूर्य को जल अर्पित करते और एक ही मंत्र का उच्चारण करते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उनकी तपस्या के साथ त्रिदेवों की शक्ति मिलकर एक पात्र बनी। चतुर्दशी की रात जब चंद्र क्षीण हो रहा था, महर्षि ने अपनी कुटी में एक प्रकाश पुंज देखा। वहीं से प्रकट हुई देवी कात्यायनी, 4 भुजाओं वाली, सिंह पर आरूढ़, एक हाथ में कमल और दूसरे में तलवार धारण किए। महर्षि ने नम्रता से कहा, हे मां, आपने मेरे तप को सार्थक किया, अब आप ही धर्म की रक्षक हैं। देवी ने देवताओं से दिव्य अस्त्र स्वीकार किए, शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, इंद्र से वज्र, वरुण से शंख और अग्नि से शक्ति। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर कहा, मेरा जन्म संहार के लिए नहीं, धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ है। महिषासुर का अंत निश्चित है देवी। जब पहली बार रणभूमि की ओर चली तो संपूर्ण दिशाएं उनके तेज से आलोकित हो उठीं। देवता गगन से नमन कर रहे थे। आर्षि कमंडल छोड़ श्रद्धा में खड़े थे और नारियों की आंखें आस्था से भीग उठीं। हर ओर गूंज रहा था, जय देवी महाशक्ति। महिषासुर की सेना देवी के मार्ग में आई। देवी ने तलवार उठाई और एक ही प्रहार में सैकड़ों दैत्य ढेर हो गए। उनके हर वार में केवल शक्ति नहीं बल्कि तप और साधना की आभा थी। जब महिषासुर को सूचना मिली कि एक स्त्री सिंह पर सवार उसकी ओर बढ़ रही है, वह हंस पड़ा, मेरे योद्धा ही उसे रोक देंगे। पर उसे क्या झांक था कि यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि की संकल्पना की थी। रणभूमि में देवी और महिषासुर आमने सामने हुए। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी विशाल सर्प, लेकिन देवी स्थिर थीं। उन्होंने कहा, तेरा बल छल में है पर मेरी शक्ति सत्य में। महिषासुर के प्रहार से धरती कांप उठी, सिंह पीछे हट गया, पर देवी के नेत्रों से ज्योति फूटी और उनकी स्थिरता ने सारी माया को पराजित कर दिया। उन्होंने शंखनाद किया और महिषासुर के सारे रूप भस्म हो गए। अंततः वह केवल एक थका हुआ असहाय महिष रह गया। देवी ने कहा, तू मारा नहीं जा रहा, तेरे भीतर का अधर्म समाप्त हो रहा है। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही आघात में महिषासुर धराशायी हो गया। त्रिलोक में शांति छा गई। देवताओं ने शंख बजाए, अर्षियों ने वेदगान किया और स्त्रियों की आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकले। सूर्य और अधिक तेजस्वी हो उठा और जीवन में धर्म पुनः जागृत हुआ। 7वां रूप देवी काल रात्रि की कथा, जब शांति के बाद भी युद्ध टल ना सके। देवी महागौरी का स्वरूप शांति था। उनके मुकुट में सौम्यता थी और नेत्रों में करुणा। उन्होंने उन सभी को आश्रय दिया जो भयभीत थे।
जो थके हुए थे, जो जीवन से हारे हुए थे। लेकिन संसार की यही भलाई राक्षसों के लिए कमजोरी बन गई। स्वर्गलोक पर एक नया आतंक छा रहा था। शुंभ और निशुंभ, दो असुर भाई, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उन्हें कोई पुरुष मार नहीं सकता, वे अब एक एक कर देवताओं को परास्त करने लगे थे। इंद्र का सिंहासन, वरुण का जल, कुबेर का धन और अग्नि की ज्वाला सब उन्होंने छीन ली। शुभ निशुभ के सेनापति थे चंड और मुंड। यह दोनों दैत्य अपने क्रूर आचरण और विकृत हंसी के लिए प्रसिद्ध थे। वे युद्ध में केवल जीत नहीं चाहते थे, वे अपमान और रक्त की भूख में पले थे। जब इंद्र ने हार मान ली, जब विष्णु समाधि में थे और जब शिव मौन थे, तब देवताओं ने एक बार फिर मां दुर्गा की शरण ली। वे जान चुके थे अब शांति नहीं, युद्ध की आवश्यकता है। अब करुणा नहीं, क्रोध की आवश्यकता है। अब महागौरी नहीं, काल रात्रि की आवश्यकता है। और तभी जब मां महागौरी ने आंखें बंद की, उनके ललाट से अग्नि की चिंगारी की तरह एक काली छाया निकली। धीरे धीरे वह छाया रूप लेने लगी। उसकी जिह्वा रक्तमयी थी, बाल बिखरे हुए, नेत्र ज्वालामयी और गला मुंडों की माला से सजा था। देवताओं की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह थी मां काल रात्रि, जो काल को भी ग्रस जाए। जब रौद्रता बन जाए रक्षा, जैसे ही काल रात्रि प्रकट हुई, ब्रह्मांड की गति रुक सी गई। देवता थर थर कांपने लगे, गंधर्वों के गीत रुक गए और पृथ्वी की सांसें धीमी हो गईं। मां काल रात्रि का शरीर काजल से भी गहरा था। उनकी झावा रक्त से लिपटी थी और उनकी सांसों से लपटें निकल रही थीं। यह कोई देवी नहीं, मानो स्वयं काल था। सिंह पर आरूढ़ होकर उन्होंने रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। वहीं चंड और मुंड, शुंभ निशुंभ के सबसे निकट सेनापति, स्वर्गलोक में विजय का मद पी रहे थे। उन्होंने सुना कि एक नई स्त्री शक्ति प्रकट हुई है, पर उनका अभिमान ऐसा था कि बोले एक और औरत उसे भी पकड़ लाओ, जैसे बाकी को लाए थे। उनकी सेना ने देवी को चारों ओर से घेर लिया। असुरों की तलवारें आकाश को चीरने लगीं, पर देवी काल रात्रि मौन रही। उनके नेत्रों की ज्वाला ही पर्याप्त थी असुरों को भस्म करने के लिए। फिर जैसे ही चंड और मुंड सामने आए, मां काल रात्रि ने भीषण अट्टहास किया। उस अट्टहास से पर्वत हिल गए, समुद्र लहराने लगे और दिशाएं कांप गईं। उन्होंने खड्ग उठाई और एक ही प्रहार में असुरों की पंक्तियां धराशायी हो गई। फिर चंड ने अपने विशाल गदा से प्रहार किया, पर देवी ने उसकी भुजा ही काट दी। मुंड ने अग्निबाण चलाया, पर मां ने उसे मुख से खींच लिया और निगल गई। अंततः जब चंड और मुंड दोनों घायल होकर गिरे, देवी ने अपने खड्ग से दोनों का सिर काट लिया और उन्हें अपने त्रिशूल पर टांगकर युद्ध भूमि के मध्य अट्टहास किया। अर्थात देवी ने चंड और मुंड का वध कर उनके सिर काट दिए। अब युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि शुंभ और निशुंभ अब स्वयं रणभूमि में उतरने वाले थे। जब रक्त से सना युद्ध हो, मातृत्व का प्रतीक, काल रात्रि ने जब चंड और मुंड का वध किया, तो रणभूमि में एक पल को नीरवता छा गई। रक्त की धाराएं भूमि पर बह रही थीं और देवी का खड्ग अब भी टपक रहा था। उन्होंने दोनों असुरों के कटी हुई मुंड अपने त्रिशूल पर टांगे और जैसे ही वे आकाश की ओर मुख उठाकर अट्टहास करती हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में झुक जाता है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्वर्ग लोक में घंटियां बज उठी। मां तब सीधी देवी अंबिका के समक्ष पहुंची और उनके चरणों में चंड मुंड का सिर अर्पित कर बोली, हे भगवती, चंड और मुंड अब नहीं रहे, आपकी आज्ञा का पालन हुआ। देवी अंबिका ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखा और कहा, हे महाकाली, आज से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात हो, क्योंकि तुमने चंड और मुंड का संहार किया है। यही क्षण था जब काल रात्रि मां चामुंडा बन गई, पर रणभूमि समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि चंड और मुंड के सिर देखकर शुभ और निशुंभ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। शुभ गरजते हुए बोला, एक नारी ने हमारे सेनापतियों का वध किया है। अब हम स्वयं उतरेंगे युद्ध में और उस देवी को अपने सिंहासन के नीचे रौंद देंगे। अब युद्ध का अंतिम चरण प्रारंभ होने वाला था, पर इस बार देवी अकेली नहीं थी। उनके हर अंग से एक नई शक्ति प्रकट हो रही थी। एक आंख से ब्रह्माणी, दूसरी से माहेश्वरी, हृदय से वैष्णवी, कर से कुमारी और स्वयं चामुंडा काल रात्रि उन शक्तियों की अधिष्ठात्री बनी। जब स्वयं शक्ति को पुकारना पड़े अपनी ही भीतर से, रणभूमि की धूल अब रक्त से सनी हुई थी। चंडमुंड का सिर शुंभ निशुंभ के सामने पटक दिया गया था। उनके नेत्रों में जलन थी।
पर उस जलन में भक्ति नहीं अपमान था। शुंभ गरजता है, हमने ब्रह्मा से वर लिया था, हमें कोई पुरुष नहीं मार सकता। लेकिन यह स्त्रियां यह तो अब सत्ता छीनने लगी हैं। वह अपनी सेना को तैयार करता है। रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और तलवारों की टंकार से पूरा आकाश कांप उठता है। देवी काल रात्रि अब चामुंडा अपने क्रोध को संयम में बांधकर खड़ी होती हैं। पर वह जानती थी यह युद्ध अकेले नहीं लड़ा जा सकता। तभी उनकी दोनों भ्रिकुटियों से तेज प्रकाश निकलता है और उनके शरीर से निकलती हैं कई देवियां। ब्रह्मा के तेज से ब्रह्माणी, विष्णु से वैष्णवी, शिव से माहेश्वरी, इंद्र से इंद्राणी, अग्नि से वाराही, यम से चामुंडा, स्वयं और शक्ति का सर्वोच्च तेज महाशक्ति। यह सभी देवियां देवी के अंगों से निकली, जैसे नदी समुद्र से निकलती है। यह वही प्रसंग है जो देवी महात्म्य अध्याय 8 में बताया गया है, जहां मां दुर्गा अपने शरीर से सभी मातृशक्तियों को उत्पन्न करती हैं। अब रणभूमि एक बार फिर जीवित हो चुकी थी। एक ओर था असुरों का महासागर और दूसरी ओर थी अष्टमातृकाएं, जिनकी आंखों में करुणा नहीं, केवल धर्म की रक्षा का संकल्प था। शुमंभ ने आकाश से बाणों की वर्षा की, निशुमंभ ने पृथ्वी को हिला देने वाले गधा प्रहार किए। लेकिन देवी की एक दृष्टि से उनकी सारी शक्ति चूर चूर हो रही थी। मां चामुंडा के नेत्र अब लाल नहीं नीले प्रकाश से जल रहे थे। उनका खड्ग अब समय नहीं देख रहा था, केवल अधर्म का विनाश चाहता था। जब विनाश के बाद आती है निर्मलता की सुबह। रणभूमि अब युद्ध नहीं बल्कि प्रलय का दृश्य बन चुका था। चामुंडा का खड़ग हवा में बिजली की तरह घूमता था और हर दिशा से राक्षसी सिर धरती पर गिरते जा रहे थे। निशुंभ ने जब देखा कि उसकी सेना समाप्त हो चुकी है तो वह स्वयं आगे बढ़ा। उसका शरीर पर्वत सा विशाल और गदा अग्नि जैसी प्रज्वलित। लेकिन मां चामुंडा अब थमने को तैयार नहीं थी। उनकी सवारी सिंह दहाड़ रहा था, जैसे खुद भी युद्ध में उतरना चाहता हो। मां ने एक ही वार में निशुंभ को भूमि पर गिरा दिया। अब केवल शुंभ शेष था। वह अकेला बचा था, पर अहंकार अभी तक जिंदा था। वह बोला, तुम अकेली नहीं, कई देवियों को बुलाया है। यदि तुम स्वयं हो तो अकेले लड़ो। देवी चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, मैं ही ब्रह्माणी हूं, मैं ही वैष्णवी, मैं ही चामुंडा और मैं ही कालरात्रि। मैं ही एक हूं अनेक रूपों में। इतना कहते ही सभी देवियां मां के भीतर विलीन हो गई। अब रणभूमि में फिर से एक ही शक्ति थी, मां कालरात्रि। फिर हुआ अंतिम प्रहार। खड्ग चमका, वायुमंडल कांपा और शुंभ भी समाप्त हो गया। देवताओं ने स्तुति की, पृथ्वी पर हर ओर दीप जलाए गए। पर देवी शांत थीं। उनका शरीर अब भी काला था, बाल बिखरे हुए, नेत्रों में तेज कम, थकान अधिक। देवताओं ने प्रार्थना की, हे मां, अब कृपा करो, अब अपनी शांति की छाया दो। यही क्षण था जब देवी हिमालय की ओर चली, गंगा जल से स्नान किया और जो विकराल काली थी अब वह बन गई मां महागौरी काल। रात्रि का यह रूप ही अंत में महागौरी बना, जहां रौद्रता शांत हो जाती है और शक्ति सौंदर्य में परिवर्तित होती है। 8वां रूप देवी महागौरी की कथा। जब भस्म के नीचे छुपा हो शुद्ध प्रकाश। अभी कुछ ही क्षण पहले रणभूमि की धूल रक्त से सनी हुई थी। महाकाल रात्रि का अट्टहास दिशाओं में गूंज रहा था। लेकिन अब मां थक चुकी थी। देह पर असंख्य ढोल की परतें थीं, जटाएं उलझ चुकी थीं। नेत्रों में रौद्रता की जगह अब एक गहरा मौन था। वे हिमालय की ओर बढ़ी, वहीं जहां बचपन बीता था, जहां एक कन्या के रूप में उन्होंने पहले शिव को पाने का संकल्प लिया था। उनकी स्मृतियों में शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा हर रूप जैसे धीमे धीमे आंखों के सामने आने लगा। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। अब शक्ति को फिर से शांति की ओर लौटना था। वे पहुंची गंगा तट पर। गंगा जल की शीतल धाराओं में जैसे ही उन्होंने स्नान किया, वह रात्रि का तम धीरे धीरे उज्जवल ज्योति में बदलने लगा। उनका कालेपन से ढका शरीर अब चांदनी सा गौर हो चुका था। बाल संवर चुके थे, नेत्र शांत थे, माथे पर चमकती बिंदु और वस्त्रपूर्ण उज्जवल श्वेत। वह थी मां महागौरी, जिसने अंधकार को भी अपनाया और उसे खुद से ढोकर प्रकाश बना लिया। इस रूप में देवी केवल सौंदर्य की प्रतीक नहीं है, वह तप की पराकाष्ठा है। जहां तप शरीर को नहीं, आत्मा को उज्जवल करता है। जब सौंदर्य सिर्फ रूप नहीं, तप का तेज बन जाए। गंगा जल में स्नान कर जब मां प्रकट हुई तो देवता आश्चर्य में पड़ गए। यह वही थी जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व
काल की रात में राक्षसों को निगला था, पर अब उनका स्वरूप वैसा नहीं था। देह अब कालेपन से मुक्त थी। नेत्रों में अब ज्वाला नहीं बल्कि करुणा और धैर्य की कोमल रोशनी थी। उनकी मुद्रा, स्थिर चेहरा ऐसा जैसे स्वर्ग का दर्पण हो। गौरी शुद्ध, निर्मल, उज्ज्वल। लेकिन यह उज्ज्वलता केवल बाहरी नहीं थी। यह उस साधना का फल था जिसकी शुरुआत ब्रह्मचारिणी के रूप में हुई थी, जहां कठोर तप से उन्होंने अपने अस्तित्व को शिवमय किया और काल रात्रि बनने तक उन्होंने अपने भीतर की आग को थामे रखा। संघर्ष में रची बसी फिर भी संतुलित। अब वह अग्नि शीतल प्रकाश में बदल गई थी। गौरी केवल एक सौंदर्य की देवी नहीं है, वह उस सत्य की देवी है जो बताती हैं कि युद्ध के बाद भी मन शांत हो सकता है, कि अंधकार के बीच भी कोई अपनी आत्मा को उज्जवल रख सकता है। उनका यह रूप युवतियों के लिए प्रेरणा था, गृहस्थों के लिए संतुलन और साधकों के लिए साधना की अंतिम परिणति। उन्होंने जब गंगा से बाहर आकर हिमालय की भूमि पर पांव रखा तो पेड़ झुक गए, वायु मंद हो गई और चारों दिशाओं में मधुर घंटियां बजने लगीं। मानो प्रकृति खुद कह रही हो, जिसने रौद्रता में धैर्य पाया वही सच्चा गौरव है, वही है महागौरी। जब मौन भीतर गर्जना करता है, मां अब पूर्णतः शांत थीं, पर उनकी मौनता में भी एक अनसुनी गर्जना थी, जैसे कोई कह रहा हो, जो स्त्री सहन करती है वह कभी कमजोर नहीं होती, वह बस अपनी शक्ति को पहचान रही होती है। देवताओं ने पूछा, हे देवी, अब जब आप युद्ध से निवृत्त हो चुकी हैं तो क्या आप विश्राम करेंगी? मां ने उत्तर दिया, जहां जहां मेरे नाम का स्मरण होगा वहां मेरी करुणा पहुंचेगी, लेकिन जो मुझे केवल सौंदर्य समझकर भुला देंगे वे मेरी भीतर छुपी आग को नहीं पहचान पाएंगे। मां महागौरी को 3 रूपों में समझा जाता है। युवती के लिए वह उस शक्ति का प्रतीक है जो संसार से डरकर नहीं, प्रेम से आगे बढ़ती है। पत्नी के लिए वह शिवप्रिया है, जिन्होंने कठिन तप और धैर्य से अपने ईश्वर को पाया। साधक के लिए वह शक्ति है जो अंदर के अंधकार को धोकर आत्मा को उजला बनाती है। उनके भक्त कहते हैं, जो मां महागौरी का नवरात्रि में ध्यान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे जीवन में अद्भुत तेज, सौंदर्य और समाधान प्राप्त होता है। उनकी आराधना से दाम्पत्य जीवन सुधरता है और मन को ऐसी शांति मिलती है जैसे वर्षों से बुझा दीपक फिर से जल उठा हो। महागौरी का तेज बाहर दिखता है, पर वह तेज भीतर की साधना से उपजा है, क्योंकि जो भीतर से तपता है वही बाहर से चमकता है। जब संपूर्ण बनती है वह शक्ति जो शिव को भी पूर्ण कर दे। हिमालय की शांत भूमि पर बैठी मां महागौरी अपने भीतर एक गहरा संतुलन महसूस कर रही थी। ना कोई क्रोध, ना कोई द्वंद्व, ना कोई चाह। उनकी साधना पूर्ण थी, धैर्य की कसौटी पार हो चुकी थी और उनके हृदय में केवल शिव बसते थे। उधर कैलाश पर बैठे शिव योग में लीन पर अंतर्मन में स्पंदन, क्योंकि उन्हें झा अर्धांगिनी अब केवल साधिका नहीं रही, वह अब पूर्ण शक्ति बन चुकी है। देवताओं ने शिव को मां महागौरी के तप और रूपांतरण की कथा सुनाई। शिव मुस्कुराए और ध्यान खोलकर बोले, अब समय आ गया है कि शक्ति और शिव 2 नहीं, फिर से एक हो जाए। जैसे ही शिव मां के समक्ष प्रकट हुए, मां ने उन्हें उसी मुस्कान से देखा जिससे वर्षों पहले हिमालय में देखा था। पर इस बार वह मुस्कान केवल प्रेम की नहीं थी, वह पूर्णता की थी। शिव ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम वही नहीं रही जो पहले थी, अब तुम वह हो जो काल को शांत करती है और संसार को रचती है। फिर हुआ महामिलन। शिव और शक्ति गौर वर्ण रूप में मौन भाव से एक दूसरे में समाहित हुए। जिस धरती ने युद्ध देखा था, अब वहीं फूलों की वर्षा हो रही थी। जिस आकाश ने अट्टहास सुना था, अब वहां वीणा और मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। मां महागौरी और शिव का मिलन सिर्फ पति पत्नी का मिलन नहीं था, वह ब्रह्म और माया का संगम था। वह संदेश था, जहां संयम, त्याग और श्रद्धा होती है, वहां शिव को प्राप्त होने में देर नहीं लगती। जब भीतर की शांति ब्रह्मांड की मुक्ति बन जाए, कैलाश के वनों में जहां शिव और महागौरी का मिलन हुआ, वहीं से ब्रह्मांड की नई यात्रा शुरू हुई। अब शक्ति केवल विनाश, निर्माण या सौंदर्य नहीं रही, अब वह बन गई थी पूर्णता। उनकी उपस्थिति मात्र से संसार के हर कोने में संतुलन लौट आया था। जो तारे वर्षों से डगमगाए थे, वे अपनी कक्षा में लौट आए। जो हृदय वर्षों से शून्य में भटक रहे थे, उन्हें फिर से प्रेम और धैर्य का सहारा मिला। देवताओं ने महागौरी की स्तुति की, किंतु मां मौन रही। फिर धीरे धीरे उनके भीतर से एक और दिव्य तेज प्रकट होने लगा। यह तेज ना रौद्र था, ना कोमल,
यह था निर्मल बोध का प्रकाश, जिसमें न कोई वासना थी न अहंकार। और फिर मां के भीतर से एक नई शक्ति प्रकट हुई। उनका नवम रूप मां सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं, जो योगियों को समाधि में प्रवेश कराती हैं, जो शिव को भी अर्ध नारीश्वर बनाकर संपूर्णता की परिभाषा बदल देती है। महागौरी अब स्थिर हो चुकी थी। उनका सौंदर्य अब बाहर नहीं, भीतर समा गया था। उनका मौन अब मंत्र बन चुका था और उनकी दृष्टि बिना बोले मोक्ष दे रही थी। जिसने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसने ब्रह्मचारिणी की तरह तप किया, जो चंद्रघंटा की तरह रक्षक बनी, जो कुष्मांडा बनकर ब्रह्मांड रच गई, जो स्कंद माता बनकर मां बनी, जो कात्यायनी बनकर युद्ध लड़ी, जो काल रात्रि बनकर अंधकार को निगल गई और जो महागौरी बनकर हर युद्ध के बाद भी मुस्कुराई, वही शक्ति अब सिद्धदा दात्री बन चुकी थी। यही है महागौरी का रहस्य कि सबसे सुंदर वही होता है जो सबसे ज्यादा सह चुका होता है। नवम रूप मां सिद्धदात्री की कथा। एक दिन शिव ध्यान से बाहर निकले। वो मां के पास पहुंचे और बोले, मैं तुमसे एक वर चाहता हूं शक्ति। मैं जानना चाहता हूं वह पूर्णता क्या है जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। मां मुस्कुराई। यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह प्रश्न ब्रह्म के भीतर के खालीपन का था। फिर मां ने आंखें मूंदी और उनके शरीर से तेज का एक झरना निकलने लगा। यह कोई शक्ति नहीं थी, यह कोई रौद्रता नहीं थी, यह थी निर्मल सिद्धि जो शब्दों में नहीं अनुभूति में उतरती है। उस तेज से एक देवी प्रकट हुई जिनके हाथों में कोई अस्त्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, समाधि, सिद्धि और निर्वाण की झलक थी। वो थी मां सिद्धिदात्री, जिनके दर्शन मात्र से साधक समाधि में प्रवेश कर ले, जिनके ध्यान से आठों सिद्धियां मनुष्य के अंतर्मन में खिलने लगे। शिव ने उन्हें देखा और धीरे धीरे उनके भीतर प्रवेश किया, अर्धनारीश्वर बनकर, जिसमें एक आधा शिव था और एक आधा शक्ति, दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का आधार बन गए। कहते हैं सिद्धदात्री ही वह शक्ति है जो ब्रह्मा को सृष्टि का विवेक देती है, विष्णु को पालन की मर्यादा और शिव को योग की पूर्णता, जब स्वयं शिव को भी पूर्णता चाहिए होती है। शिव जिनका नाम सुनते ही समाधि, योग और वैराग्य की छवि उभरती है। उन्होंने जब मां सिद्धदात्री से कहा, मैं अधूरा हूं, तो यह बात सृष्टि में पहली बार थी। लेकिन यह अधूरापन शरीर का नहीं था, यह अधूरापन था बोध का, अनुभव का, पूर्णता का। मां सिद्धिदात्री ने अपनी मौन दृष्टि से शिव को देखा। उन्होंने कहा, जो जन्मा नहीं, जो मरा नहीं, जो रूप में बंधा नहीं, वह भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक मुझे ना जान ले। फिर मां ने धीरे धीरे अपने तेज से 8 सिद्धियां प्रकट की। हर सिद्धि एक योग की चरम स्थिति, एक आत्मा की पराकाष्ठा। अणिमा जहां शरीर अणु समान हो जाए, महिमा जहां आकार ब्रह्मांड जितना फैल जाए, लगिमा जहां भार हवा से हल्का हो जाए, गरिमा जहां शरीर पर्वत सा स्थिर हो जाए, प्राप्ति जो चाहे वही पा लेना, प्राम्य जो चाहे वही हो जाना, ईशित्व सृष्टि को संचालित करने की शक्ति, वशित्व हर चेतना को नियंत्रण में रखने की क्षमता। शिव ने इन सिद्धियों को मां से ग्रहण किया, पर यह केवल शक्ति नहीं थी, यह अनुभव थी, आत्म विजय की सीढ़ियां। जैसे ही शिव ने इनका बोध किया, उनके भीतर की पुरुष चेतना शक्ति के साथ विलीन हो गई। और तब उन्होंने कहा, अब मैं केवल शिव नहीं, अब मैं अर्धनारीश्वर हूं, और मेरी अर्धांगिनी कोई सामान्य स्त्री नहीं, वह स्वयं पूर्ण ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार मां सिद्धदात्री सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि पूर्णता की अंतिम परिभाषा बनी। वह उस ज्ञान की देवी हैं जो बिना बोले समझा देती हैं, जो बिना दिखे ध्यान में उतर जाती हैं। जब देवी केवल शक्ति नहीं, शांति बन जाए। शिव अब अर्धनारीश्वर बन चुके थे। मां सिद्धदात्री के तेज ने उन्हें केवल योगी नहीं, पूर्ण पुरुष बना दिया था। लेकिन मां की कृपा सिर्फ शिव तक सीमित नहीं थी। उनकी दृष्टि जब ब्रह्मा की ओर गई तो सृष्टि का रहस्य खुला। उन्होंने विष्णु की ओर देखा तो पालन में मर्यादा का नियम स्थिर हो गया। उन्होंने देवताओं की सभा को देखा तो सारे देवताओं ने अपने पने त्रुटियों को स्वीकारा। इंद्र जो कभी स्वर्ग के गर्भ में डूबे रहते थे, वह अब मां के चरणों में झुके और बोले, हे देवी, अब समझ आया, शक्ति केवल युद्ध में नहीं, सहन में भी होती है। वहीं साधक गण जो वर्षों से सिद्धियां पाने के लिए गुफाओं में तप कर रहे थे, जब मां के दर्शन को पहुंचे तो उन्होंने मां से वर नहीं मांगा, बल्कि कहा, हमें वह दो जो हमारी आत्मा को हल्का कर दे, हमें वह दो जिससे हम अपने भीतर उतर सकें। मां ने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल अपनी एक मुस्कान दी और कहते हैं,
उन साधकों की चेतना उसी क्षण समाधि में प्रवेश कर गई। सिद्धदात्री कोई व्याख्या नहीं है, वह अनुभूति है। वह ऊर्जा है जो नजरों से नहीं अंतर्मन से देखी जाती है, जिनके सामने जाकर प्रश्न गिरते हैं और उत्तर खिलते हैं। युगों से मां दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की कथा हमें यही सिखाती है कि जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब मां शक्ति का अवतरण होता है। महिषासुर का संहार हो या रक्त बीज की असीम सेना का अंत, मां के प्रत्येक रूप ने संसार को यह संदेश दिया कि सत्य की जीत निश्चित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कथाओं में छिपे गहरे रहस्य केवल अतीत की घटनाएं नहीं, बल्कि आज के जीवन के भी संकेत हैं? महिषासुर केवल एक दैत्य नहीं था, वह हमारे भीतर का अहंकार था। रक्त बीज हमारी इच्छाओं की वह बूंद है जो कभी खत्म नहीं होती, और शुंभ निशुंभ हमारे भीतर की वासना और क्रोध का प्रतीक है। मां ने इन्हें परास्त कर हमें यह मार्ग दिखाया कि हर साधक भी अपने भीतर के असुरों को जीत सकता है। दोस्तों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे आने वाले वीडियो में हम उन रहस्यमयी कथाओं को जानेंगे जिनका जिक्र शायद आपने कभी पहले न सुना हो। देवी और असुरों के अद्भुत युद्ध, वे रहस्य जिनके पीछे छिपा है आत्मज्ञान का संदेश। अगर आप चाहते हैं कि ये प्राचीन कहानियां और छुपे रहस्य आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि मां दुर्गा का कौन सा रूप आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। क्योंकि अगली बार जो कथा आप सुनेंगे, वह शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे।